अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 25 को प्रेसिडेंशियल डिबेट में कुछ ऐसा बोला। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. आफ्टर दिस वही हुआ जो अक्सर होता है। दिस वॉज न्यू कंट्रोवर्सी फॉर सो मेनी पीपल और ओपोजिशन को भी मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का। अब इस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये था कि इंडिया में बहुत पोल्यूशन है, बट काफी सारे लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इंसल्ट की या उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। और लोगों का ये सोचना इसलिए एकदम सही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी इंटरनेशनल स्टेज पे बोल सकते हैं, बट नहीं बोलते क्योंकि उनके लिए भारत और अमेरिका का रिश्ता इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला या उसका क्या मतलब निकाला गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला क्या वो सही है, क्या इंडिया सच में पोल्यूटेड है। ये इंसिडेंट 2017 में दिल्ली में हुआ था। इसकी वजह थी थिक स्मॉग, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को दिख नहीं रहा था और फिर 20 से भी ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से ऐसे ही टकराती रहीं। इवन स्मॉग की वजह से इस हाईवे पे 2016 में भी सेम इंसिडेंट हुए थे और ऐसे ज्यादातर इंसिडेंट दिल्ली में तब होते हैं जब यहाँ पे एयर पोल्यूशन अपनी पीक पे होता है। काफ़ी लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि सर्दी की वजह से स्मॉग आती है और बहुत नॉर्मल सी बात है स्मॉग आना, बट उनको ये नहीं पता कि स्मॉग यानी कि धुंधी एयर पोल्यूशन होती है और नियरली 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को दिल्ली में इस पोल्यूशन में रहना पड़ रहा है। इवन साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि दिल्ली में सांस लेना 44 सिगरेट्स पीने के बराबर है। जहाँ दिल्ली की जमीन पर धूल की एक परत ने पूरे शहर को ढका हुआ है, वही हवा में पोल्यूशन की एक थिक लेयर लैंडमार्क्स को छिपा लेती है जो साल के बाकी हिस्सों में देखने आसान होते हैं। दिल्ली हमेशा से ही एक बिजी पोल्यूटेड सिटी रही है, बट इन लास्ट 10 years समथिंग इज मेकिंग इट इवन वर्स। 2011 में जहां दिल्ली की पॉपुलेशन थी 1.1 करोड़, वहीं आज दिल्ली की पॉपुलेशन है मोर देन 3 करोड़। इसकी वजह से आज दिल्ली वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है एंड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड भी। ज्यादा लोग यानी कि ज्यादा कार्स। दिल्ली तेजी से डेवलप हो रही है यानी कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं और अल्टीमेटली इन सब की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। बट ये प्रॉब्लम अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन नॉर्मल कंडीशन से 50 टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। इवन तब स्मॉग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसको इवन स्पेस से भी देखा जा सकता है। बट ये स्मॉग दिल्ली प्रोड्यूस नहीं करती, ये यहाँ से प्रोड्यूस होती है। पंजाब और हरियाणा ये दो स्टेट्स एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट्स हैं। किसान यहाँ पे पुराने समय से चावल की खेती करते आए हैं जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 2001 से लेके 2008 में यहाँ पे राइस की खेती की वजह से ग्राउंड वाटर कम होता गया और ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग किसान मिड जून से पहले चावल की खेती नहीं कर सकते। मतलब कि किसान मानसून के आने के बाद ही चावल की खेती करेंगे जिससे ग्राउंड वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसकी वजह से चावल की कटाई का टाइम भी सितंबर में शिफ्ट हो गया जिससे किसानों को नई फसल के लिए खेतों को रेडी करने में कम टाइम मिलने लगा। अल्टीमेटली इससे बचने के लिए बहुत सारे किसानों ने क्रॉप्स जलाना शुरू कर दिए। इसी की वजह से हर साल वहां से बहुत सारा पोल्यूशन दिल्ली में आने लगा। पोल्यूशन दिल्ली में क्यों आने लगा, इसके पीछे दो कारण है। फर्स्ट वन इज जियोग्राफी। हिमालय माउंटेन यहाँ पे एक बैरियर की तरह काम करता है जिसकी वजह से सारा पोल्यूशन दिल्ली में जाता है। सेकंड इज वेदर। ड्यूरिंग विंटर ठंडी हवा हिमालय माउंटेन्स से सीधा दिल्ली की ओर आती है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन दिल्ली में जाके इकट्ठा हो जाता है और सर्दियों में या अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली में एयर पोल्यूशन अपनी पीक पे आ जाता है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों को क्रॉप जलाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बट इसके बावजूद किसानों ने नेक्स्ट मंथ क्रॉप्स बर्निंग कंटिन्यू रखी। दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब और हरियाणा को कंट्रोल नहीं करती, इसलिए वो जो कर सकती है वो करती है। जैसे कभी वो कार्स पे रूल्स बना के पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कभी कंस्ट्रक्शन पे। बट क्रॉप बर्निंग अभी भी पूरी तरह से नहीं रुकी जिसकी वजह से शायद अगले साल भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन अपनी पीक पे होगा और करोड़ों लोगों की लाइफ रिस्क में।
आपको जान के हैरानी होगी कि 2018 में WHO की लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 9 सिटीज आर फ्रॉम इंडिया। इवन अगर आप 2019 की रैंकिंग देखें तो यहाँ पे भी इंडिया इज ऑन टॉप। अब आप खुद सोचिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो सही है या गलत। जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अगर उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें, ना बात करें, ना उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो गलती किसकी होगी? हमारी, डेफिनेटली हमारी। हम अगर मान ही नहीं रहे कि इंडिया में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो सॉल्व कहां से करेंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस प्रॉब्लम के बारे में बात भी करते हैं और काम भी, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी गवर्नमेंट, इवन ऑपोजिशन पार्टीज को मिलकर काम करना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।